मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बल्कि मेरे बेटों की तरह हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और इनके पाम से हम बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलेगा। तो चलिए, लेकिन पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दीन के साथ जो मेरी अटैचमेंट है ना, ये तकरीबन कह लें कि सन 1980 से मैं दीन के साथ अटैच हूँ। और 1986 में मैंने पामिस्ट्री जो है ना ये सीखनी शुरू कर दी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रीडिंग, जिनकी 86 से लेकर 90 तक बड़ी छोटी उम्र में ही मैं बड़ी अच्छी रीडिंग मैंने करनी शुरू कर दी थी। और ये खुदादाद सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लेकिन जो दीन के साथ अटैचमेंट है, ये मेरी इल्म पामिस्ट्री से भी, इनके पामिस्ट्री तो मैंने सीखना शुरू की ना 84 में। जो कुरान पाक और दीन के साथ जो मेरी अटैचमेंट है, ये सन 1980 से है। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। तो आप, और ये नहीं है कि मैंने खाली पामिस्ट्री पढ़ी है और जस्ट मैं एक पामिस्ट हूँ। आप मुझे ये समझिए कि यार ये बंदे बस आपकी लकीरें पढ़ता है, इसको और किसी चीज़ का पता नहीं है। मेरे पास कराची के हैं एक आलम है गुलाम रसूल सईदी साहब। ये उनकी 12 जिल्दों में ये तफसीर उन्होंने लिखी है, और ये सबसे बेहतरीन तफसीर मैं इसको समझता हूँ। ये 12 जिल्दें हैं इसकी। तो ये इंशाअल्लाह ताला इस तफसीर से मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान पाक जो है, जितना अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी है, और जो ये अल्लामा साहब ने नॉलेज दी है, मैंने अपनी तरफ से तो कोई बात करनी नहीं है। जो कुछ इनकी भी रिसर्च होगी और जो मेरी एक अपनी रिसर्च होगी, उनको मिला के हम इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक को भी हम सीखेंगे, समझेंगे। तो ये कि अगर आप लोगों के बहाने आपको मैं 2-3 आयतें रोज़ाना उनका तर्जमा तफसीर पढ़ के बता दिया करूँ अपनी वीडियोज़ में, साथ साथ हम पामिस्ट्री भी करते रहें, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाएगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल की जो किताब है, हम उसको भी साथ साथ स्टडी करें, और साथ साथ अल्लाह ताला ने जो हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है, हम उसको भी पढ़ने की कोशिश करें। तो ये बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन बनेगा। और ये जो कहते हैं ना जी, 40 दिन के बाद 40 दिन तक आपकी नमाज नहीं होती अगर हम हाथ की लकीरों को पढ़ते हैं, तो ये हम फिर कुरान पाक में भी इस चीज को ढूंढेंगे। आज इस सवाल का जो जवाब है ना, वो भी हमें मिलेगा, बल्कि करोड़ों सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपने मेरे साथ अटैच रहना है। वो लोग जो कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर बहुत ही डीपली सीखना चाहते हैं, मैं डीपली सीखने की बात कर रहा हूं, सरसरी सा नहीं, ये जो आपको आमतौर पर कोई फिरका अपनी बात कर रहा है, कोई दूसरा फिरका अपनी बात कर रहा है, उस तरह का नहीं। जो एक वो ईमान, वो नॉलेज, वो ईमान जो एक सहाबी रसूल का होना चाहिए था, हमारे अंदर भी वही ईमान होना चाहिए। हमें फिरकों से और तफरके से बाहर निकलना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिरकों से बिल्कुल हट के बात करूंगा। वो किसी फिरके के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, चाहे कोई अहले सुन्नत है, चाहे कोई वहाबी है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले तशी है, हम किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे। बल्कि हम जो अल्लाह ने कुरान पाक में जो कुछ बयान किया है, हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके तर्जमे में भी हेरा फेरी नहीं करेंगे। बिल्कुल जो ट्रू बात होगी, जो आपके दिल और दिमाग को भी, आपका दिल और दिमाग जिसको कबूल करेगा, हम उसी चीज को लेके चलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज से ये मैं आगाज करूंगा। लेकिन हुआ ये करेगा कि पहले मैं इल्म पामिस्ट्री बयान किया करूंगा। इल्म पामिस्ट्री जब मैं बंदे की मुकम्मल पाम रीडिंग कर दिया करूंगा, तो उसके बाद फिर ये जो दरसे कुरान होगा, जो हम कुरान पाक को सीखेंगे, वो लोग जो कुरान पाक को सीखना चाहते हैं वो मेरी वीडियो आगे फिर देखेंगे, और जो सिर्फ पामिस्ट्री देखना चाहेंगे वो पामिस्ट्री पे रुक जाएंगे। यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास उस वक्त कितना टाइम होगा। अगर आप पामिस्ट्री देखने के बाद कुरान पाक का तर्जमा तफसीर बाद में आप देख लेंगे, तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी, यानी कि आप पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश किया करूंगा कि ये आप मैंने अहद कर ली है कि यार मैं पामिस्ट्री की वीडियो जो बनाता हूं, तो मैं क्यों ना 2-3-4 आयतें हर रोज में डिस्कस कर दिया करूं, तो आप लोगों का भी ईमान ताजा हो जाएगा, और आप को भी कुरान पाक सीखने का मौका मिलेगा। और ये जो मैंने तफसीर का ये जो मेरे पास तफसीर है ना, तबयानुल कुरान, ये कराची के हैं गुलाम रसूल सईदी साहब। इन्होंने जो सही मुस्लिम की शरह भी लिखी है, ठीक है, जो हदीस की किताब है ना सही मुस्लिम, उसकी इन्होंने शरह भी लिखी है। और उसके बाद इन्होंने ये 12 जिल्दों में ये तफसीर है। या
ये आप देख सकते हैं, ये 12 जिल्दें हैं, 2-3 जिल्दें मेरी कमरे में पड़ी हुई हैं साइड पे। तो ये 12 जिल्दों पर मुश्तमिल ये कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर है। ये भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, समझेंगे, और ये मैं वीडियो के एंड पे कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर बयान किया करूंगा। तो अगर आप लोग ख्वाहिशमंद हुए, आपने मेरी हौसला अफजाई की, तो फिर ज्यादा मजा आएगा। क्या ख्याल है, हम मिलके कुरान पाक सीखेंगे, समझेंगे। और मजे की बात यह है कि जो भी आप कुरान पाक के बारे में कमेंट किया करेंगे ना, बात पूछने के लिए, उन सवालों के जवाब मैं आपको जरूर दिया करूंगा, बल्कि मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे भी ले लिया करूंगा। व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम जब मिलके कुरान पाक सीखेंगे, तो कोई मौलवी, कोई दुनिया का बंदा हमें दीन सीखने से, अल्लाह ताला की कुरान पाक की किताब को सही माने में सीखने और समझने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप इरादा कर लें, मैंने इरादा कर लिया है कि मैंने आपको कुरान पाक सिखाना है, पढ़ाना है। अब आपका मैं जोश, जज्बा और ज़ौक़ शौक देखना चाहता हूं कि आपके अंदर किस कदर है। तो चलें जी, हम अपनी पहले वीडियो का आगाज करेंगे। इसके बाद फिर हम कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर ये शुरू करेंगे। आज से इंशाल्लाह ताला पहला दरस होगा, तो पहले हम पाम रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर आखिर में हम कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर बयान किया करेंगे, ताकि जो लोग पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनको पामिस्ट्री भी मेरे चैनल पे सीखने को मिले, और जो कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी यहां पे सीखे। और मजे की बात यह है कि यूट्यूब पे आप देख लें, कहीं पे भी मुकम्मल कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर एज अ टीचर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा कहीं पे भी जहां पे टीचिंग की जा रही हो और जहां आपसे कहा जा रहा हो कि आप सवाल जवाब करें। यहां पे जब किसी इंसान को थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है तो उसके साथ बात करना नामुमकिन हो जाता है। वो बंदा आपको कमेंट्स में रिप्लाई तक करना पसंद नहीं करता। तो इंशाल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा आजिज़ी भी रखी है। मैं इंशाल्लाह ताला कुरान पाक को सिखाने में, पढ़ाने में आप लोगों की पूरी पूरी मदद करूंगा। बल्कि अगर मुझसे कोई ज्यादा अच्छा टीचर हुआ तो वो हमारी हेल्प भी करेगा, वो कमेंट बॉक्स में हमारी इस्लाह भी करेगा कि जनाब ये बात यूं नहीं है, यूं ज्यादा सही है। तो फिर हमारी बहस भी हुआ करेगी कमेंट बॉक्स में। तो एक बड़ा अच्छा सिलसिला मैं शुरू करने लगा हूं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबियां दे। चलें जी, हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। अगर शाम की अजान होना शुरू हो गई तो फिर मैं इस वीडियो को यहां पे रोक दूंगा। जहां पे अजान शुरू होगी फिर हम इसको पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूंगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है, जो बता रहा है कि ये असूल परस्त इंसान है, असूलों के तहत जिंदगी गुजारेंगे। और सेकंड पोर है, ये फर्स्ट पोर होता है विल पावर का। तो विल पावर इनकी जबरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक और सूझबूझ भी जबरदस्त है। और ये होती है बुद्धाई बनी हुई, तो खूबसूरत आंख बनी हुई है। तो जिंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, दौलत इनके पास बेतहाशा आएगी, जिंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे और जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अगर आपके हाथ, इनके हाथ की शेप देखें तो ये इनकी हथेली भी लंबी है और इनकी माशाल्लाह हथेली के तरह इनकी उंगलियां भी लंबी है। तो ये होते हैं लोग वाटर है, ये वाटर हैंड है। इन लोगों के अंदर पानी वाली खसूसियात होती हैं। जब पुरस्कून बैठे होते हैं तो बिल्कुल पुरस्कून होते हैं, लेकिन जब अगर कहीं इनके अंदर कोई जोश जज्बा आ जाए, जैसे पानी को गर्म करे तो वो यकदम उसमें उबाल आता है, तो बिल्कुल इन लोगों के अंदर भी यही इनकी कैफियत होती है कि जब ये पानी तूफान या सैलाब की शक्ल इख्तियार करता है तो फिर इसके इन लोगों के आगे आप बंद नहीं बांध सकते। ये अपनी करनी पे आ जाएं तो फिर ये कर गुजरते हैं। इंतहा दर्जे के जज्बाती होते हैं, लेकिन जब कूल होते हैं तो इंतहा दर्जे के बिल्कुल पुरसकून पानी की तरह, जैसे बिल्कुल पानी पुरसकून होता है ना, आपको झील का पानी नजर आता है, कभी यह लोग आपको उस तरह नजर आएंगे और कभी ये समंदर की तरह बिखरी हुई लहरों की तरह ये लोग काम करते हैं। इनकी नेचर फिर वो जब समंदर में तूफान आया होता है तो वो चीज भी इनके अंदर आती है। और कभी कभी ये बिल्कुल पुरसकून होते हैं, लेकिन होते ये जज्बाती हैं और हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट करने वाले होते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं और इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें भी इनके अंदर इंतहा दर्जे की पाई जाती हैं। तो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद जनाब इनकी जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं।
और वीनस वाउड इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और लाइफ लाइन की बात की जाए तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। यहाँ पर ये जो लाइनें होती हैं ये आपको दौलत का बताती हैं। ये यहाँ पे अगर रिंग बने, डॉट बने, तो ये आपको बेटों का बताते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अब जनाब अगर इनकी हम दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर जो है ये इसका झुकाव नीचे मून की तरफ आ रहा है। तो ऐसे लोग शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें ऐसे, ये अंदरूनी मंगल है, यहाँ पर भी कोई लाइन इसके साथ टच होने की कोशिश कर रही है। तो कुछ ना कुछ कानूनी मामलात में एक दफ़ा इनको उलझना पड़ेगा, जैसे थाना, कोर्ट, कचहरी, उस तरह के मामलात में भी इनको उलझना पड़ेगा। लेकिन ये कि ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। शायरी, पोइट्री, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम को ये बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। इसके अलावा ये है जी इनका मून माउंट। ये मुझसे पूछ रहे थे, स्पेशल इन्होंने रीडिंग इसलिए करवाई है कि क्या मेरे पास सफ़र का मेरा चांस है, तो बिल्कुल इन पे ये इनके हाथ में ये लाइनें हैं, ये है मून माउंट। तो जब आपके मून माउंट पर ये वाली लाइनें हों, ये भी आपको ट्रैवल करवाएंगी, ये लाइनें भी आपको ट्रैवल करवाएंगी। तो बिल्कुल ये 100% सफ़र करेंगे और बैरून मुल्क जाएंगे। माशाल्लाह इनकी एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये एजुकेशन बेस पे ही बाहर जाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाहर जाना इनके लिए बिल्कुल आसान है, आसानी के साथ चले जाएंगे। और अगर हम इनकी किस्मत की लाइन को देखें तो किस्मत की लाइन इनकी थोड़ी थोड़ी वीक लगी है मुझे। तो 26-27 साल की उम्र में थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी और फिर 30 से लेके 40 के दरमियान ये वाला जो टाइम होता है ना, 40 से 50 वाला, इसमें भी थोड़ी थोड़ी मुश्किलात आएंगी। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखें आप यहाँ पे 22-24 साल की उम्र में यानी कि इनके कैरियर का आगाज़ होगा और फिर साथ साथ मुश्किलात आएंगी, कामों में रुकावटें आएंगी। तो ये देख लें किस्मत की लाइन थोड़ी 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 यहाँ पे हमें वीक लग रही है। और अब ये एक और काम भी करें, देखिए ना, ये खाली किस्मत की लकीर नहीं है। अगर आप कहेंगे ना ये खाली किस्मत की लकीर है, इस तरीके से नहीं। ये इसको अगर ये मून से शुरू हो रही है तो बाज़ दफ़ा आपकी किस्मत की लकीर भी मून से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये कि इनके पास डबल किस्मत की लकीर है। और ये जो किस्मत की लकीर दिमाग की लकीर के साथ जुड़ी हुई है, तो ये दिमाग की लकीर और किस्मत की लकीर, इसको हम मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी मिला के भी पढ़ना पड़ता है। तो ये किस्मत की लकीर इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है, और ये मून माउंट से शुरू हो रही है। तो ये इनको 100% ट्रैवल करवाएगी, बाहर के मुल्क जाएंगे और कम से कम 40 साल की उम्र तक तो इनको कोई मसला नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, 40 के बाद आगे आप देखें तो यहाँ पे 40 से 45 तक भी इनके मामलात कुछ बेहतर ही चलेंगे, लेकिन 45 से लगी आगे 50 तक यहाँ पर इनको स्पोर्ट रिश्तों की ख़त्म हो जाएगी। इनकी होती है ना, अब्बा की सपोर्ट होती है, बहन भाइयों की सपोर्ट होती है, तो वो 45 पे जाके इनके पास वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे इनकी दिल की लाइन की हालत, तो दिल की लाइन जब थोड़ी थोड़ी इस तरीके से इसमें डबलिंग आती है इस तरीके से, और ये दिल की लाइन नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकती है, तो कभी कभी मायूसी, डिप्रेशन, अपने रिश्तों से दुख मिलना या इंसान का नेगेटिविटी की तरफ जाना, वो चीज़ जा सकते हैं। क्योंकि जब आपकी दिमाग की लकीर भी ज़्यादा मून की तरफ झुकती है तो आप थोड़े से ख्याली पुलाव खाना शुरू कर देते हैं, इनकी ख्याली दुनिया आबाद करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जी आपने इस चीज़ से बचना है, तो आपने नेगेटिविटी से बचना है, और दूसरी बात यह कि आपने ख्याली दुनिया में नहीं जाना, क्योंकि ख्यालों में जाके तो इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ खाली प्लान बनाएं, ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन फिर उन ख्वाबों को देखने के बाद उन ख्वाबों की ताबीर हासिल करने की कोशिश करें। तो ये इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, रिंग ऑफ जुपिटर इनके हाथ में बड़ा स्ट्रांग है, तो बिल्कुल इनके अंदर रूहानियत पाई जाती है। और ये जो दो लाइनें हैं ये इनको कामयाबी की लाइनें होती है, तो इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और आने वाला टाइम जो होगा इनका बड़ा बेहतरीन होगा। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो गर्डल ऑफ वीनस इनके हाथ में हमें बड़ा टूटा 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 इस तरीके से नजर आ रहा है, और बल्कि ये शादी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो शादी को ये थोड़ा सा खराब करेगा, ये इनको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देगा, क्योंकि वाटर हैंड है इनका। वाटर हैंड वाले वैसे बड़े जज्बाती होते हैं, तो जब ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा टूटा इनके हाथ में होगा तो ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअलिटी भी बढ़ जाती है और दिमाग में ऊट पटांग ख्यालात भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चल पड़ता है। तो इन्होंने सेक्सुअलिटी से भी बचना है, बुरे ख्यालात से बचना है। कोशिश करें कि ये तन्हाई में ना बैठें, महफिल में ज़्यादा बैठें, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वरना शैतान इनको गुमराह करेगा, गंदे कामों की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ से इन्होंने बचना है। तो बाकी आप देखें तो यहाँ पर ये ट्रैवल भी करेंगे, ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है,
اللہ ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास है, बचपन में हो सकता है ये बीमार भी हुए हों, क्योंकि शुरू में जब जजीरे होते हैं ना थोड़े से, तो इंसान की बचपन में सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, और जब दिल की लाइन के साथ कोई एक छोटी सी लाइन भी ऐसे ऐसे चले या उसमें कुछ कुछ ऐसे कट आए, तो इंसान थोड़ा सा जज्बाती होता है और इंसान धोखे खाता है। और ये देखिए शादी की लाइन के साथ भी इस तरीके से जजीरा भी बांध रहा है और फिर ये लाइन आगे बढ़ रही है, तो शादी में इनको मसले बनेंगे, और जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, मंगनी होगी, वो भी इनकी ब्रेक होगी, और शादी में इनको 100% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हम इनके राइट हैंड को देखें, तो राइट हैंड में भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास है, ज़िंदगी इनकी लंबी होगी। यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा, और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से भी बन रही है, तो कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई एडिक्शन इनको हो सकती है, कोई ना कोई इनके हाबी हैं, कुछ ना कुछ इनके शौक हैं। और वो जो मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पर इनकी ना दिमाग की लकीर और ये किस्मत की लकीर, ये इस तरीके से मिक्स हुई है, ठीक है। और फिर दिमाग की एक लकीर यूं भी चली है, तो इनकी डबल दिमाग की लकीर है। इनकी किस्मत की लकीर और दिमाग की लकीर मिक्स होके भी अपना काम करेंगी, तो एट ए टाइम इनके अंदर दो शख्सियतें पाई जाती हैं। ये दो तरह से सोचेंगी, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारेंगे और साथ साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी इनके अंदर पाई जाएंगी। इनके रूहानियत की तरफ दिलचस्पी लेंगे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम में भी दिलचस्पी लेंगे और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त रखी हैं। बाकी दिल भी अल्लाह ताला ने इनको बड़ा प्यारा दिया, और वो जुपिटर तक ऊपर तक जा रही है ये लाइन। तो ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर दीन और दुनिया का नॉलेज भी इनके पास अच्छा खासा होता है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मून माउंट पर जब आपकी किस्मत की लकीर ही मून से शुरू हो रही है और यहाँ पर इतनी गहरी लाइनें आपके हाथ में हो, तो 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगे और इंग्लैंड, यूके 100% जाएंगे। इनका स्टडी वीज़ा लग जाएगा आसानी के साथ, और ये बैरून मुल्क चले जाएंगे। और जहाँ तक इनकी जो किस्मत की लाइन की बात है, तो किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पर भी एक किस्मत की लाइन आगे चल रही है। यहाँ भी छोटा सा काला तिल है, तो कभी कभी मायूसी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी वो इनके अंदर आएगी, और उसके लिए ये लाइनें भी इजाफा करती हैं। ये जो गर्डल ऑफ वीनस की ब्रोकन लाइन है ना, ये गर्डल ऑफ वीनस, टूटा फूटा गर्डल ऑफ वीनस है ये, ठीक है। तो ये बंदे के अंदर थोड़ा थोड़ा मायूसी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, जल्दी गुस्से में आ जाना, मूड का स्विंग होना, ये भी इंसान के अंदर आता है। और इसी तरह अगर दिल की लाइन थोड़ी सी चौड़ी सी हो, फीकी सी हो, जैसे ठप्पा सा नहीं लगा होता, तो दिल की लाइन इस तरीके से है, तो उस समय बंदा फिर ज्यादा जज्बाती हो जाता है, दिल की बातें ज्यादा मानता है, या दिल के अंदर एक बहुत ज्यादा बेचैनी, बेसुकूनी होती है, और इंसान दिल की बातें मान के कभी कभी अपना नुकसान कर लेता है। तो इनको जज्बाती फैसलों से बचने की जरूरत है, और मायूसी और डिप्रेशन से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये काला हल्का सा तिल भी इनके अंदर मायूसी, डिप्रेशन लेके आएगा। और ये लाइनें जो है ये भी इनको थोड़ा सा जज्बाती बनाएंगी, इनके अंदर गुस्सा और ईगो बढ़ सकती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके आदमी किस्मत की लाइन हमें बड़ी शानदार नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी एक कामयाबी की लाइन नज़र आ रही है। तो 100% ये बैरून मुल्क जाएंगे और ज़िंदगी में रुपया पैसा भी कमाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दौलत कमाने के बावजूद रुपया पैसा ये जमा नहीं करेंगे। रुपया पैसा जमा करने का इनको बिल्कुल कोई शौक नहीं है, बस खुला पैसा इनके पास आना चाहिए। क्योंकि अगर सेविंग होती ना, तो यहाँ पे खूबसूरत मनी ट्रायंगल बनना था इस तरीके से, और इनके आदमी ये बिजनेस की लाइन भी होती। तो बिजनेस इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जॉब करेंगे या अपना ही कोई होता है ना ऑनलाइन काम करना, या जो आजकल चल रहे हैं, वो ये उस तरह का काम कर सकते हैं, अपना कोई पर्सनल काम करेंगे, लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे। ये जॉब में ज्यादा कामयाब रहेंगे, या कोई अपना पर्सनल काम जैसे ऑनलाइन काम होते हैं, उन कामों में भी ये बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। बाकी अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर इनका जो हाथ है वो बड़ा खुशकिस्मत है, बैरून मुल्क जाएंगे, किस्मत की लाइन कहीं पे टूटी फूटी नहीं है। तो ये जो हाली किस्मत की लाइन है, ये भी इनको अच्छी खासी दौलत देगी, लेकिन वो चूंकि दौलत इनके पास ज्यादा सेविंग नहीं होगी, तो ये बैंक बैलेंस नहीं बनाएंगे, रुपया पैसा इनका उड़ता रहेगा, जाया होता रहेगा। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये इन्होंने स्याही वगैरह लगा के मुझे तस्वीरें भेजी हैं। तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। जब आपके पास इतना खूबसूरत बड़ा वीनस माउंट होता है, तो 100% आपको जिंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं, खाने को अच्छा मिलता है। और यहाँ पे आपके पास जब सफर की लाइनें हो और यूं किस्मत की लकीर आपके ऊपर तक जाए और मून माउंट से शुरू हो, तो 100% आपके पास दौलत भी आती है, रुपया पैसा भी आता है, और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां भी देता है। तो अब इनकी मैं शादी की लाइन, ये आप देख लें, शादी की लाइन में मसले मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से ब्रेक हुई है,
फिर ये इस तरीके से जजीरा सा भी बनता है, फिर ये आगे चली जाती है। तो शादी की लाइन का इतना लंबा हो जाना ये भी थोड़ा प्रॉब्लम पैदा करता है। और शादी की लाइन से पहले भी इनकी एक हल्की लाइन नज़र आ रही है, तो पहले इनका एक मंगनी वगैरह टूटेगी और उसके बाद जो इनकी शादी होगी तो शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले आ सकते हैं। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है जी, सीधी और साफ बात है। कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर कामयाब होंगे। तो जनाब वादे के मुताबिक आज हमने कुरान पाक का दरस भी शुरू करने, तो अभी थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र भी कर देते हैं। तो जब हज़रत अली ने फरमाया था कि जब मेरा अल्लाह ताला से बातें करने को दिल कर रहा होता है तो उस वक़्त मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ बातें करे तो उस वक़्त मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि अल्लाह ताला हमसे जो बातें कर रहे हैं हम उनको समझें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मैं कोशिश करूँगा कि अरबी नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ हम तर्जमा पढ़ेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इससे फिर हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और जो असल मैसेज है वो आप तक पहुँचेगा। तो ये सूरह फातिहा मक्की है जी। अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत रहम फरमाने वाला बहुत मेहरबान है। ये सूरह फातिहा जी बड़ी मुबारक, बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल की है। ये जो भी हमें दम बताया जाता है ना कि कोई बीमार है, किसी के सर में दर्द है और किसी को कोई भी बीमारी है, तो ये आप 7 दफ़ा पढ़ के फूंके उसके माथे पे, सर पे, तो अल्लाह ताला उसका सर दर्द दूर फरमा देता है। इतनी बबर। तो एक सहाबी थे, तो उन्होंने भी, वो कहीं पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जगह से वो गुजरे थे, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, तो वहाँ पे उनका कोई पेशेंट था, कोई मरीज़ था, तो वो सख्त बुखार था उसको। तो उन्होंने कहा कि आप अगर हकीम हैं या अगर आपके पास कोई इलाज है तो आप प्लीज़ हमारी मदद करें, तो हम आप लोगों की ज़रूर खिदमत करेंगे। तो उन्होंने क्या किया सहाबा ने, उन्होंने ये सूरह फातिहा ही उस मरीज़ पे पढ़ के फूंकी। तो अल्लाह ने किया कि 2, 3, 4 घंटे के बाद वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो उसके बाद उन सहाबा को उन लोगों ने कुछ बकरियां गिफ्ट की, 2, 3, 4 बकरियां जितनी भी थी उन्होंने गिफ्ट की और वो हदिया उनको मिला। तो वो लेके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़ी खुशी से उन्होंने बताया कि जनाब हमने तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के फूकी और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया, सारी बीमारियां उसकी ख़त्म हो गई हैं कि जो भी बुखार था, जो भी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम्हें हदिया मिला है ना, इसमें हमारा भी हक बनता है। तो बात ये है कि ये अल्लाह का पाक कलाम है, ये हमने सिर्फ इनको बीमारियों के लिए या दम के लिए नहीं हमने ये यूज़ करना। हाँ, दम भी पढ़ें, आप दम के लिए भी इस्तेमाल करें कुरान पाक की आयत को, लेकिन इससे हमने हदायत भी लेनी है। असल में हम लोगों ने इसको दम दरूद के लिए या अपने जो बुजुर्ग हमारे दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए हमने ख़त्म पढ़ने के लिए हमने कुरान पाक को रख लिया है। पढ़ने से तो हमने तौबा कर दी हुई है। तो खुदारा इस चीज़ से बाज आए, कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ये आप जब भी पढ़ेंगे तो आपके काम में बरकत आ जाएगी। कोई भी काम शुरू करेंगे, आप खाना खाएंगे, खाना आपके लिए जहर नहीं बनेगा, वो आपके लिए फूड पॉइजनिंग नहीं बनेगा। अगर आप कुछ भी खाएंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो उस काम में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है। आप कोई भी काम शुरू करें, जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो उस काम का आगाज भी बड़ा अच्छा होगा और उस काम का इख्तिताम भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी उंगलियां पकड़ ली है। अब आप जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाएगी जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। तो इसलिए आप पानी पिए, आप खाना खाएं, आप कुछ भी करें, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह का जिक्र करें तो आपको अल्लाह ताला की जो बरकत है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपने अल्लाह के नाम से कोई भी काम शुरू करना है, और इसमें अल्लाह ताला ने अपनी दो जो सिफात हैं उनका जिक्र फरमाया है, पहले रहमान का और फिर रहीम का। ठीक है, तो अब नमाज मगरब शुरू हो गई है। अब रहमान का अल्लाह ताला ने पहले जिक्र क्यों फरमाया और रहीम का जिक्र बाद में क्यों फरमाया है, ये इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी ये आप मैं उसमें बयान करूंगा। अगर आपको भी मज़ा आ रहा था कुरान पाक सीखने का, समझने का, तो इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ जनाब हम कुरान पाक भी सीखेंगे, समझेंगे, और साथ साथ हम पामिस्ट्री भी सीखेंगे। दो इल्म हम एक साथ सीखेंगे। सबसे जो बड़ा
اور پیارا علم ہے وہ تو قرآن پاک ہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی، اور باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ باقی یہ جو میں نے آج سلسلہ شروع کیا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اگر یہ آپ کو اچھا لگے، ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے، ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی میں نے بیان کرنی ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ اس کو مکمل ہم ڈسکس کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ بالکل شروع سے سیکھیں اور سمجھیں تو آپ کو ابھی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور آگے اس کو پھیلائیں گے بھی۔ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کو سیکھیں سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین جی ثم آمین۔ اللہ حافظ۔